अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। एनटीडीसी यानी वापडा की जानिब से फ़ीमेल्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसके बाद प्रोग्राम बेनिफिट्स, इसके अलावा जो इंटर्नशिप की दीगर तफसीलात हैं, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ हम इसी वीडियो में ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें और आप इसमें घर बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनटीडीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ntdc.gov.pk/कैरियर। कैरियर वाला पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि आपको पता है कैरियर्स के ऊपर तमाम जॉब्स, इंटर्नशिप की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे जॉब्स वाला जहाँ पे सेक्शन है कैटेगरीज़ के अंदर, बिल्कुल लास्ट में आपको गर्ल्स ग्रेड इंटर्नशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है अपने पास। मज़ीद एडवर्टाइजमेंट को पहले समझ लेते हैं। ये अनाउंसमेंट की गई है ग्रेड गर्ल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025। बेसिकली ये जो वापडा के ग्रिड स्टेशन हैं जहाँ पे बिजली होती है, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। 1 जून 2025 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो फीमेल स्टूडेंट्स जो कि इनरोल्ड हैं मास्टर, बैचलर या डीएई के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रेलिवेंट टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ द इंटर्नशिप, प्रीवियस इंटर्नशिप रिसर्च एक्सपीरियंस, अवेलेबल टू कमिट फुल टाइम इंटर्नशिप। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम बेनिफिट्स हैं। इसमें अगर हम देखें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दीगर जो वहाँ पे इंटर्न्स होंगे उन लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस पर्सनस के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको मंथली 10,000 रुपये स्टाइफन भी दिया जाएगा। उसके बाद आप को जो रियल प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस तरह से आपको एक एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। इसमें दो तरह की इंटर्नशिप हैं, दो तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक 2 मंथ इंटर्नशिप है जो कि थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 5th और 6th सेमेस्टर के हैं, या मास्टर स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा दूसरी जो सेकंड है वो 1 मंथ की इंटर्नशिप है। ये आपकी इसमें अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर 7th and 8th सेमेस्टर इंक्लूड्स एलिजिबल स्टूडेंट्स फ्राम टीवीईटी इंस्टीट्यूट, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग के हैं उन सब के लिए ये है। तो ये दो टाइप की है, एक 2 मंथ की इंटर्नशिप है, एक 1 मंथ की इंटर्नशिप है। तो मेरे हिसाब से ये आपको ले लेनी चाहिए अगर आप इन कैटेगरीज़ के अंदर स्टडी कर रहे हैं या आपने इनके अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो इससे ये होता है कि नेक्स्ट जो वापडा की जॉब्स आती हैं या इसके रेलिवेंट कहीं पे भी जॉब्स आती हैं तो आपकी जो सीवी है वो खासी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसमें आपको एक इंटर्नशिप का एडिंग हो जाती है। आपकी सीवी जितनी अच्छी होती है उतनी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो 1 या 2 मंथ की हैं इंटर्नशिप, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कोई नेक्स्ट अच्छी जॉब देख रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। आपने एक एक स्टेप को समझते जाना है। मैं यहाँ पे एक एक स्टेप आपको करके दिखाता जाऊँगा, आपने उसी तरह से अपने मोबाइल कंप्यूटर से करते जाना है। अगर तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके अंदर आपको बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे अगर देखें तो 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आपने डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। तो वो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरह हो जाएगा, तो आपको सहूलत हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, पहले ईयर देन मंथ। यहाँ से आपने ईयर के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बर्थ ईयर है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथ, देन आपने डे सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी आप पाकिस्तान लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर ज़ीरो नहीं लिखना, उससे आगे के नंबर आपने लिखने, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके बाद वैलिड ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस आपने लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। चॉइस ऑफ कोर्ट है यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट है। उसके बाद
5th और 6th सेमेस्टर है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें से आपने देख लेना है जो भी आपकी कैटेगरी हो, आपने उस कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन करनी है। इसके बाद आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हैं, अगर आपने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है तब भी आप उसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। नीचे आपने अपनी जो डिग्री है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिप्लोमा अगर आपका है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। FA FSC वाले नहीं कर सकते, बाकी DAE वाले कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आपकी है। देन आपने CGPA अभी तक जो आपने ऑब्टेन की हुई है वो लिख देंगे। ग्रेजुएशन स्टेटस आपने करंटली या रीसेंट ग्रेजुएट अगर आप इनरोल्ड हैं तो आपने लिखेंगे। करंटली सेमेस्टर आपने यहाँ पे लिखना है, कौन से सेमेस्टर के अंदर हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ चॉइस एंड वर्क प्रेफर्ड है, यहाँ पे कैडर्स हैं 2 इलेक्ट्रिकल सिविल, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है। प्रेफर्ड डिपार्टमेंट फॉर इंटर्नशिप, तो यहाँ पे आपने देखना है कौन से उसमें आप जाना चाहते हैं। पावर सिस्टम प्लानिंग है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग है, एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डिलीवरी, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, टेक्निकल सर्विस ग्रुप है, सिस्टम ऑपरेशन है। तो जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है देन आपने उसी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। प्रेफर्ड प्लेस ऑफ इंटर्नशिप रीजन है हैदराबाद रीजन, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान। तो जो आपका रीजन है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ग्रेड स्टेशंस की एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपने देखना है जो आपके एरिया के अंदर है जहाँ पे आपको सहूलत हो आने जाने में, तो आपने उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सपोज़ मैं तो एक आरजी बना रहा हूँ, तो मैं इधर से ये कसवाल वाला जो ऑप्शन है इसको लगा लेता हूँ। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टास्क यू विश टू अंडरटेक, तो आपने यहाँ पे एक छोटी सी ब्रीफिंग लिख देनी है। कौन से टास्क या मतलब आप चाहते हैं कि आपसे लिए जाएं इस रेलिवेंट फील्ड के मुतालिक जो आपने हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। हमने यहाँ से सिलेक्शन जो की है वो पावर की है, तो उसके मुतालिक जो भी आप करना चाहते हैं टास्क वगैरह वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कोर्सेज टेकन रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 आपने इस तरह से ऐड करने हैं अगर आपके कोई हैं तो। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ चॉइस एंड वर्क प्रेफर्ड है, परफॉर्म्ड है, अगर आपने ऑलरेडी कोई किया हुआ है तो आपने यहाँ से लिखना है रेलिवेंट सॉफ्टवेयर और स्किल्स, इसमें से कोई आपकी है स्किल तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से अदर करके नीचे उसको स्पेसिफाई कर देना है। कोई कंप्यूटर की है, कोई इलेक्ट्रिकल की है, या कोई भी आपने स्किल प्रोग्राम लिया हुआ है देन आपने यहाँ से इसको लगा देना है। इसके बाद प्रोफिशेंसी लेवल है ऑफ एसकेएम पावर टूल, जैसे कि मैंने यहाँ से एसकेएम पावर लगाया है तो इधर से आपने इसका लिख देना है बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, एक्सपर्ट। उसके बाद प्रोफिशेंसी लेवल ऑफ बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, एक्सपर्ट। सर्टिफिकेशन अगर आपकी कोई है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट और रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आपने यहाँ पे लिख देना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नील लिखते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने के बगैर इसको सबमिट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे नील लिखते जाना है जो चीज़ें आपकी हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन एकेडमिक प्रोजेक्ट, अगर आपका कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट है आपने यहाँ पे लिखना है, अगर नॉन एकेडमिक प्रोजेक्ट है तो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट इन हैकेथॉन्स और कंपटीशंस, अगर कोई आपका है किसी कंपटीशन वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अदरवाइज आप नील लिख देंगे या नन लिख देंगे। प्रीवियस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर कोई आपका है किसी कंपनी में आपने की हुई है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप यहाँ पे आ जाएगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे क्या थी आपकी, अचीवमेंट आपने क्या की है, कोई सनद आपको मिली है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई प्राइज़ वगैरह मिला है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आप लिख सकते हैं जो आपकी भी इंटरेस्ट हैं, आपकी लाइफ इंटरेस्ट हैं या जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने बना लेनी है, अगर आपको नहीं बनाना आता तो आपने सिंपली इसे ChatGPT से बनवा लें, ठीक है। बेटर तो है कि ये आप खुद लिखें ताकि आपको एक नेक्स्ट आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए ये चीज़ें आपको पता हों। इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं जो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें ChatGPT से लिखवा लें तो आपको पता भी ना हो कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद सबमिशन है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने लगानी है, जिस डिग्री की आपकी है PDF के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। अगर मल्टीपल फाइल्स हों, अगर सिंगल फाइल है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपकी है। उसके बाद रिज्यूम यहाँ पे आपने अपनी CV जो है वो भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर इसको आप छोड़ सकते हैं, एनी अदर फाइल अगर आप ले है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ भी सकते हैं। देन फाइनली आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से आपने अपना फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो सबमिट हो चुकी है। फर्दर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आपको ईमेल SMS के थ्रू
आपको आगाह कर दिया जाएगा मेल के ज़रिए से। देन आपका जो इंटरव्यू का लेटर होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। आपने जो भी यहाँ पे डाटा फिल किया है ऊपर आपको प्रिंट का निशान नज़र आ रहा है, आप इसको अपने पास प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं ताकि आपके बाद में काम आ जाए। तो ये इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन थी, अप्लाई का प्रोसेस था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद भी आपने अपने पास जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसको देख लेना है, कोई चीज़ मिस हो जाती है बस वीडियो के अंदर तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मज़ीद कारआमद वीडियोस, जॉब्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई का जो तरीक़ाकार है, प्रोसेस है, वो सारा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है डेली वाइज, आप तक पहुँचता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।